मेरा नाम है मेहरुनिशा। बड़ी बहू की रासलीला। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी जब मुझे ब्याह दिया गया। मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे और नहीं पढ़ाया और मेरा ब्याह कर दिया, क्योंकि लड़के वाले अच्छे खाते पीते घर के थे। उनके 3 लड़के थे। उनका बड़ा लड़का सऊदी में कमाता था और अब मझला और छोटा भी जाने वाला था। मेरा ब्याह मझले के साथ होना तय हुआ था। मैं तो ब्याह करना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी बुआ ने बोल बोल कर अच्छा रिश्ता है, नेक लोग हैं, अच्छे खाते पीते हैं, कुछ दिनों में लड़का भी सऊदी चला जाएगा, फिर तुझे खूब सोना पहनाएगा, कह कह कर मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। जब मैं ब्याह कर गई तो मेरी सास और मेरी जेठानी दोनों ही ने मुझे बड़े प्यार से घर में स्वागत किया और मुझे एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। मैं वहाँ अकेले ही कमरे में बैठी थी। शादी का घर था, भीड़ तो बहुत थी, आवाज़ें बाहर से आ रही थी, लेकिन मुझे प्यास लगी थी तो मैं इधर उधर देखने लगी। मुझे एक छोटी बच्ची नज़र आई तो मैंने उससे कह दिया कि जाकर मालती दीदी मेरी जेठानी को बोलो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे। लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। मुझे बड़ी ज़ोरों की प्यास लगी थी। थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी सास थी। उनके हाथ में गिलास का पानी था। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने तो जिज्जी से बोला था और पानी माँ जी लेकर आई हैं। आते ही उन्होंने फटाफट दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, आप पानी क्यों लेकर आई? मैंने तो जिज्जी को बुलाया था, आप लेकर आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो माँ जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मालती अभी पूजा कर रही है, पूजा करने के वक्त हम उसे टोकते नहीं हैं, उसका पति तक उसे टोकता नहीं है, ये बात तुम भी याद रखना। ये कहकर मेरी सास कमरे से चली गई। उस वक्त मुझे थोड़ी अजीब लगी कि शादी के घर में वो कमरे में अकेली पूजा कर रही हैं। पूजा तो सबके लिए होती है। खैर, मैंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा। थकी हुई थी तो सोचा आराम करो। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मिठाई लिए मेरे पास आई। बोली, खा लो, देवी का प्रसाद है। मैंने आदर से नमन किया और प्रसाद लेकर खा लिया। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मेरी जेठानी हर दूसरे दिन पूजा करती। जब वो घर में पूजा करती तो दरवाज़ा बंद कर देती और ज़ोर ज़ोर से भजन लगा देती। अंदर से धुआं और भजन की आवाज़ें जब आती तो पूरा घर मंत्र मुक्त होकर बाहर बैठा रहता, और जब मेरी जेठानी बाहर आती तो सब उनके पांव छूते, यहाँ तक कि मेरी सास और मेरे जेठ भी। मुझे ये देख बड़ी हैरानी होती। जब मैंने उनके पैर नहीं छुए तो मेरी सास मुझे बोली, जब भी बड़ी बहुरानी पूजा कर बाहर आए तो तुम भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया करो बहू। मैं तो नई नई घर में आ गई थी तो मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और करने का भी मन नहीं करता। तो मैंने अपनी सास को कह दिया कि माँ जी ये तो मुझसे नहीं होगा। तो इस बात पर मेरी सास ने मुझे तो प्यार से समझा दिया, लेकिन मेरा मन तब भी नहीं किया कि मैं उनसे आशीर्वाद लूँ। मैं खुद भी पूजा पाठ करती हूँ, गीता भी पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ और भगवान पर पूरा भरोसा करती हूँ। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमें भगवान के पास अपनी प्रार्थना पहुँचाने के लिए किसी तीसरे की मदद नहीं चाहिए। अपनी अपनी पूजा हमें खुद करनी चाहिए, ऐसा सोचती हूँ। और मेरे पिताजी के घर से ही मैं यही सीख कर आई हूँ। मैं देवी माँ मुझे खुद आशीर्वाद देंगी। मेरी जेठानी तो खुद ही मेरी तरह साधारण नारी है, तो मैं क्यों उनको देवी माँ का दर्जा दूँ? तो मैंने अपने पति से बात की तो मेरे पति मेरी ये बात सुनकर मुझ पर चिल्ला पड़े और गुस्से में बोले, देखो, इस घर में भाभी की पूजा पाठ की वजह से ही देवी माँ हमसे खुश हैं और हम सब भाभी माँ को देवी का रूप मानते हैं, और आज से तुम्हें भी भाभी का वैसे ही आदर करना होगा जैसे हम करते हैं। ये बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वीकार कर लो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
मेरे पति का वो तेवर देख मुझे तो बड़ी हैरानी हुई और मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी जेठानी ने कभी गीता नहीं पढ़ी थी और ना ही कोई धार्मिक किताब। ये बात मुझे शादी वाले दिन ही पता चल गया था। जब विदा कराने आए मेरी जेठानी से मेरी बुआ ने नेक के दौरान कोई पाठ पढ़ने को कहा था, तो मेरी जेठानी चुप पड़ गई थी, तो मुझी को पढ़नी पड़ी थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति से ज़्यादा बहस किए बिना उनकी बात मान ली। मेरे जेठ जो सऊदी से आए थे उनके जाने का वक्त आ गया था और 3 महीने बाद मेरे पति भी जाने वाले थे। उनके वीज़ा का काम चल रहा था, इसीलिए उनको जाने में वक्त लग रहा था, वरना वो भी जेठ जी के साथ ही चले जाते। इस हफ्ते जेठ जी को जाना था, सब उसी की तैयारी में लगे थे। मेरे जेठ जी बाहर चारपाई पर बैठे मेरे पति के कुछ वीज़ा वाले पेपर देख रहे थे और मेरे पति और मेरे देवर दोनों उनके पास ही खड़े थे और मेरी सास पूरा किचन अपने सर पे उठाई हुई थी। मेरी जेठानी अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी, टांग पर टांग चढ़ाए। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि जिसका पति जाने वाला है उसे तो ना कोई गम है और ना ही कोई फिक्र है। कैसी पत्नी है। मेरा पति 3 महीने बाद जाने वाला है और मुझे अभी से ये सोचकर मन उदास हो रहा है। मैं अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी, तभी हमारे यहाँ काम करने वाली बबीता ने मेरी बड़बड़ाहट सुन ली। बोली, छोटी दुल्हन, इस घर के अलग ही नखरे हैं। अभी तो आपकी शादी हुई है, आगे आगे देखो सब साफ साफ दिखेगा। वह ऐसे भवें चला चला कर बोली। मैं सोच में पड़ गई और डर भी गई, कहीं मैं जो बड़बड़ा रही थी वो जाकर मेरी सास को या जेठानी को ना बता दे। मैं उसे अभी कुछ कहती वो किचन में माँ जी के पास चली गई। जैसे ही वो अंदर गई माँ जी ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरा तो डर के मारे हाल खराब हो गया कि बबीता ने कह ही दिया। डरी सहमी में अंदर की तरफ बढ़ ही रही थी, तब तक मेरे पति आ गए। वो मुझे बोले, सुनी नहीं क्या, भाभी को प्यास लगी है, जल्दी से जाकर उन्हें पानी दो। वो नौकर के हाथ का पानी नहीं पीती है। मैं उन्हें कुछ कहने ही वाली थी, तब तक मेरी सास किचन से पानी हाथ में लिए आ रही थी। मुझे बोली, मधु सुनती नहीं हो, कब से बुला रही हूँ, जल्दी से ये पानी लेकर जाओ बड़ी बहू के लिए। मैं पानी लेकर चुपचाप मालती दीदी के कमरे में चली गई। वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। मेरी जेठानी कान में हेडफोन लगाए नेटफ्लिक्स देख रही थी। तभी मेरी जेठानी ने मेरी आहट महसूस किया तो पलटकर देखी और घबरा कर बोली, दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दोबारा मेरे कमरे में बिना इजाज़त के मत आना। मैंने उनसे इस बात की तुरंत माफ़ी मांगी और इनके कमरे से तुरंत बाहर आ गई और सोचने लगी, ये क्या चल रहा है इस घर में। तभी सामने से बबीता मुझे देख अपनी भवें चमका रही थी। मैं उसके भवों को देखकर हंस पड़ी, लेकिन एक गहरी सोच मेरे दिमाग में सफ़र करने लगी। किसे कहूँ, कैसे कहूँ, बबीता को क्या पता है वो भरोसे लायक है या नहीं। सास तो मेरी बड़ी भोली है, पति मेरे आज्ञाकारी भाई हैं और जेठ जी कमाऊ पुत्र और देवर मनमौजी। जो मन करे तो करे, जो मन ना करे तो ना करे। जवान है, उसकी शादी भी तय हुई है, उसी लड़की से बात करता रहता है दिन भर फ़ोन पर। अब आज तो मेरा पूरा दिन यही सोचते सोचते निकल गया। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तब मेरे पति ने मुझे कहा, मधु, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ सबके सामने। अब मेरे भी विदेश जाने के दिन करीब ही आ रहे हैं। भैया के जाते ही दिन ना बचेगा। मेरे पास भी तो अच्छा होगा कि तुम ये बात जान लो कि घर में कैसे रहना है और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। आज जैसा हुआ वैसा फिर नहीं होना चाहिए। भाभी का काम उनसे कहने से पहले हो जाना चाहिए। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही इस बात का ख्याल रखना होगा। जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा था वो तुम्हें निभानी होगी। ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस काम में मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए और आज की तरह मुझे कोई शिकायत भी नहीं चाहिए कि भाभी के कमरे में बिना बताए घुस गई तुम। वो ध्यान में बैठी रहती हैं पूरा दिन, उनका ध्यान भंग हो गया। आज अपने पति की ये बात सुनकर मैं सवाल भरे नज़रों से अपनी जेठानी को देखने लगी। वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। अब मुझे सब समझ में आने लगा कि ये ढकोसलेबाज औरत
अपने ढकोसले के जाल में पूरा परिवार लपेट कर रखा है। उस वक्त मैंने अपने पति की हर बात को स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ करती चली गई और अपने पति से बोली, आप फिक्र ना करें, अब मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। अब मेरा दिमाग एकदम खुल गया था। अब ना कोई उलझन थी मन में और ना ही कोई सवाल। अब बस मुझे ढकोसलेबाज औरत का ढकोसला पकड़ना था जेठ जी के जाने से पहले। लेकिन कैसे, वो तो 2 दिन में ही निकल जाएंगे। रात को खाना खाकर जब मैं बिस्तर पर गई तो मेरे पति आते ही बोले, जल्दी सो जाओ, कल पूजा है, भाभी ने बताया है। एकदम सुबह मुझे फूल लेने जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सो जाओ, मेरे पति कहकर सो गए। मैं पूरी रात सोचती रही, नींद नहीं आ रही थी तो उठकर टहलने लगी। जब कमरे से बाहर गई तो देखा कि मेरे जेठ बाहर चारपाई पर ही सोए हुए हैं। बड़ी अजीब बात है, वह अपने कमरे में नहीं सोते। अब तो मुझे कल ही इस ढकोसले का पर्दाफाश करना होगा, पर कैसे? सोचते सोचते सुबह हो गई। 4 बज गए। मेरे पति उठे और फूल लेने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। रात भर सुबह 7 बजे ही पूजा शुरू हो गई। मेरी जेठानी पूजा घर में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। भजन शुरू कर दिया। मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं पूजा घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था जब तक पूजा ख़त्म भी हो गई और जेठानी बाहर भी आ गई। कुछ भी नहीं कर पाई। दिन निकल गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जेठ जी के जाने का दिन भी आ गया, वो चले भी गए। अब मेरी जेठानी जेठ जी के जाने के बाद और पूरा दिन पूजा घर में पड़ी रहती। दिन हफ्ते गुजर रहे थे, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था कि अपनी जेठानी का पर्दाफाश करती। यूं ही सोच में पड़ी रहती सारा दिन। अब तो मेरे पति का भी जाने का वक्त नज़दीक ही आ रहा था। कहीं जेठ जी की तरह ये भी चले ना जाएं और मुझे कोई सुबोध ही ना मिले। अब मुझे उनके जाने से पहले तो किसी भी तरह सब कुछ पता लगाना ही था। लेकिन कैसे, ये सोच ही रही थी तभी बबीता का ख्याल आया कि वो कुछ तो जानती है। फिर मैं झट अपने कमरे से बाहर आई और बबीता को आवाज़ लगाई। बबीता भागी मेरे कमरे में आई। जी छोटी भाभी। मैंने इधर उधर देखा और उसका हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बोली, भाभी भाभी क्या हो गया, मुझे इस तरह क्यों खींच रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कहा चुप और ध्यान से मेरी बात सुन और सच सच मुझे बता कि मालती दीदी के बारे में। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोली, अच्छा तो आपको उस ढकोसलेबाज औरत के बारे में जानना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, उसमें कोई देवी का वास नहीं है और पूजा घर में उसका कब्जा ही उसे इस बात तक बचाए हुए है, वरना मैं अब तक उसको सबके सामने ले आती। मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया बबीता की ये बात सुनकर। मैंने कहा, क्या जानती है तू? बोली, सब कुछ। मैंने कहा, सब कुछ जानती है तो सबको बताया क्यों नहीं? बबीता ने कहा, बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ढकोसला इतना बड़ा था कि मैं ही झूठी बन जाती, इसीलिए नहीं बताया। मैंने पूछा, कैसे? और मुझे अभी के अभी बता, क्या जानती है? वो बोली, ये 2 साल पहले की बात है, जब बड़े भैया को विदेश गए 1 हफ्ता ही हुआ था। बड़ी भाभी को उनके जाने का सदमा लग गया। वो दिन रात रोती रहती और पूजा घर में पड़ी रहती। पूजा घर के 2 द्वार हैं, एक छोटी गली में खुलता है। आते जाते लोग उन्हें उसी कमरे में रोते हुए देखते और पड़े हुए देखते। कुछ 1 महीने रोने धोने के बाद वो अचानक खुश रहने लगी और दिन रात पूजा पाठ करने लगी और पूजा घर में पूरी तरीके से कब्जा भी कर लिया। एक दिन सुबह से शाम तक वो पूजा घर में दरवाजे बंद करके पड़ी रहीं। सबने दरवाज़ा खुलवाने की बड़ी कोशिश करी, मगर बड़ी भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शाम हो गई। जब सबको डर लगने लगा कि कहीं खुद को कुछ कर तो नहीं लिया, पति के विदेश जाने के गम में अंधेरा हो चुका था, तो तुम्हारे पति दरवाज़ा तोड़ने लगे। तभी बड़ी भाभी ने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर बोली, मैं ध्यान में बैठी थी, आगे से मुझे कोई तंग मत करना जब मैं ध्यान में बैठी हूँ। और ज़ोर ज़ोर से बालों को झटकने लगी और ज़मीन पर लेट कर लोटने लगी और अपनी सास को बोली, जाओ अंदर और देवी माँ के चरणों में फूल और मिठाई और कुछ रुपए पड़े हैं, ले लो, तुम्हारे लिए हैं। वो अंदर गई तो सच में सब कुछ था। वो बाहर लेकर आई और सीधा बड़ी भाभी के पैरों में गिर गई और कहने लगी, माता आई है, माता आई है। और फिर
सब ने उनके पैर छू लिए, मैंने भी। उस दिन से भाभी जी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देवी माँ की तरफ से लाने लगी। फिर एक दिन मेरा बेटा बीमार था तो मैं देर रात उसे लेकर भाभी के पास आई। उस वक़्त भाभी अपने कमरे में नहीं थी तो माँ जी ने कहा कि मैं सुबह आ जाऊँ, अभी बड़ी बहू पूजा घर में है, अब वो सुबह ही निकलेगी। मैं तो वैसे ही बहुत परेशान थी। बड़े बुझे और दुखी दिल से अपने बेटे को गोद में लेकर पूजा घर के दरवाजे पे चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ भाभी की नहीं थी। मैं डर के मारे खड़ी हुई, दरवाजे पे कान लगाकर सुनी तो अंदर फिल्म चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर बंद हो गई, फिर हंसने की आवाज़ आई तो मुझे आभास हुआ कि भाभी जी ध्यान पे नहीं है शायद। तो मैंने आवाज़ लगाई तो अंदर खामोशी छा गई। बहुत देर हो गई। फिर मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा था तो मैं लेकर उसे चली गई। सोचा सुबह आ जाऊंगी। तो मैं उठी और जाने लगी। सामने गली से मेरा घर लंबा पड़ता है तो मैं जल्दी जाने के लिए पीछे गली ले ली। तो जैसे ही मैं इस कमरे के पास से गुजरी तभी धीरे से दरवाज़ा खुला। मैं दरवाज़ा खुला ये देखते ही छुप गई। तो मैंने देखा एक लड़का उस कमरे से झांक रहा था इधर उधर। उसने देखा कोई नहीं है, फिर जल्दी से निकला और भाग गया। फिर बड़ी भाभी ने अपना सर निकाल कर और इधर उधर झांका और बंद कर लिया। ये सब देख मेरे तो होश उड़ गए। अब उस दिन के बाद मैं रोज़ इन लोगों की ये चोरी देखती। वो देर रात 12 बजते ही बहुत सारे गिफ्ट लाता और 3 बजते ही निकल जाता। अब समझ गई थी कि ये ढकोसला अपनी ये आशिकी छुपाने के लिए कर रही है। एक दिन मैंने उससे बोला, मुझे सब पता है कि रात को कौन सा ध्यान लगाती हो, सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। तब उसने बोला कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे ही नौकरी से निकलवा देगी। मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने घर से कुछ चावल चुराए थे, उसने मुझे पकड़ लिया था। फिर मैंने उसके हाथ पांव जोड़े, किसी को नहीं बोलूँगी, मुझे नौकरी से ना निकलवाइए। तब से मैं कुछ इससे बोलती ही नहीं और ये मुझसे नहीं बोलती। सबको कह दिया है नौकरानी के हाथों कुछ नहीं खाएगी न कुछ पिएगी। सब इसकी ही बात मानते हैं, मानेंगे भी क्यों नहीं। इसका ढकोसला ही इतना बड़ा है और रोज़ वो अपने आशिक से मिठाई भी तो मंगवाती है। देवी का दिया जिसे प्रसाद बोलती है। बबीता की सारी बात सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैंने बबीता के साथ मिलकर एक तरकीब निकाली। मैंने अपना फ़ोन चुपके से ले जाकर पूजा घर में छुपा दिया और कैमरा चालू कर दिया। जब सुबह हुई तो मैंने सबको बुलाया और सबको बोली कि आज मैं आपको देवी का दूसरा रूप दिखाऊंगी। मुझे पूजा घर में जाना है। मैं जेठानी जी के पैर छूकर पूजा घर में गई और अपना मोबाइल निकाल कर ले आई। मोबाइल देखते ही जेठानी के तो होश उड़ गए। जब मोबाइल बाहर लाई तो उसमें चार्ज ख़त्म हो गया था। मैं टेंशन में आ गई थी। जल्दी से मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और ऑन करके देखा कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। जब ऑन हुआ तो उसमें वीडियो थी। जब वीडियो चालू किया तो जेठानी जी की 10 मिनट की रास लीला उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। बाकी वीडियो में अंधेरा था। सबने देखा वो रास लीला, मेरे पति ने भी। उन्होंने तुरंत अपने भैया को वीडियो भेज दिया और फिर फ़ोन करके भी सब कुछ बता दिया। मेरे जेठ अगले ही दिन फ़्लाइट लेकर तुरंत घर पहुंच गए और उस ढोंगी औरत को घर से निकाल दिया। इस तरह एक ढोंगी औरत का झूठ मैं सबके सामने लेकर आई। अब मेरी सास और मेरे पति बहुत मानते हैं और मेरा आदर करते हैं। याद रहे, ढोंगी सिर्फ बाज़ार में नहीं मिलते, ये अपने घर में भी होते हैं। खैर, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ एक नई कहानी आपको सुनने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।